नमस्कार। एक बार फिर विश्व जो है विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा हो गया है। आपको याद होगा पहला विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला, और दूसरा जो हुआ था 1939 से लेके 1945 तक ये विश्व युद्ध चला। अभी जो तीसरा जो चल रहा है, जिसके चलने की संभावना है, हो सकता है विश्व युद्ध में परिवर्तन हो जाए। जिस तरीके के माहौल को देख रहे हैं, जिस तरीके से लोग अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको पहले ये समझना होगा कि रशिया और यूक्रेन क्या है। रशिया जो रशिया है, रूस है, यूएसएसआर है, वो बहुत बड़ा देश हुआ करता था एक समय, लेकिन इसका विभाजन कई टुकड़ों में हो गया। उसमें से एक यूक्रेन है जो 1991 के अंदर जो विभाजन हुआ था, वो पार्ट है। तो मैं बताना चाहूंगा कि यूक्रेन जिस तरीके से आज यूक्रेन जो है चारों तरफ मुंह मार रहा है कि कोई मेरी मदद करो, जिस तरीके से रशिया ने रूस ने आक्रमण किया है जिस तरीके से यूक्रेन के ऊपर, तो आज यूक्रेन चारों तरफ गुहार लगा रहा है कि कोई देश हमारी मदद करो और बीच में आओ। तो मैं बताना चाहूंगा कि एक जमाना था जो यूक्रेन जो था विश्व की तीसरी शक्तिशाली देश में गिना जाता था। यूएसएसआर, ब्रिटेन और यूक्रेन जो है तीसरे नंबर पर था। कारण था कि रशिया जो था, रूस जो है, रूस बोलूंगा आपको, रूस जो था वो अपना एटम बम वगैरह जो बनाने के लिए यूक्रेन के अंदर अपना एटम बम वगैरह बनाता था। तो इस विषय में क्या हुआ कि जब पार्टीशन हुआ तो जितने भी एटम बम्स वगैरह जितने भी थे, बड़े बड़े जो बम्स वगैरह और मिसाइलें थी, वो यूक्रेन के सीमा के अंदर चली गई। जब यूक्रेन की सीमा के अंदर आ गई और पार्टीशन हो गया तो यूक्रेन जो है शक्तिशाली देशों में थर्ड नंबर, विश्व में तीसरे नंबर पर आ गया था। अब क्या हुआ कि 1994 में, मैं बता रहा हूं, 1994 में कई विवाद उठे थे। तो कई लोगों ने यूक्रेन से ये कहा कि आप जो है अपने जो एटम बम वगैरह जितने भी है, मिसाइलें हैं, उसको नष्ट कर दीजिए। लेकिन यूक्रेन ने कहा कि हम नष्ट तो कर दे, लेकिन हमें कोई एग्रीमेंट। तो फिर बाद में इन लोगों ने आश्वासन दिया कि एक एग्रीमेंट बनाया गया जिसके अंदर अमेरिका थी, रूस था और ब्रिटेन थी और कुछ देश थे। तो इन्होंने एग्रीमेंट में ये लिखा कि अगर आपके ऊपर कोई हमला होता है या आपके ऊपर कोई आपदा आती है या देश पर कोई हमला करेगा तो हम उस समय आपके साथ खड़े रहेंगे। तो ये एग्रीमेंट के अंदर 1994 में इन्होंने ये एग्रीमेंट किया, और उसी के आड़ में इन्होंने क्या किया कि जो जितने भी एटम बम्स वगैरह, जितने भी मिसाइलें वगैरह थी, उसको यूक्रेन ने रशिया को दे दिया, बेच दिया। एक तरह से देखा जाए तो बेचा ही होगा, उस समय फ्री में तो नहीं दिया होगा। तो यूक्रेन दे दिया। तो यूक्रेन ने जब अपना सारा माल दे दिया, यूक्रेन फ्रीडम हो गया कि हम चलो हमारी मदद करेगा, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो ये हमारे साथ खड़ा रहेंगे। लेकिन अब इन्होंने, यूक्रेन ने जो एग्रीमेंट उस समय किया था 1994 में कि हम ये एटम बम्स वगैरह मिसाइलें नहीं रखेंगे, तो इन्होंने ऐसा एग्रीमेंट कर दिया था। अब क्या लफड़ा हुआ, कुछ प्रॉब्लम सीमा को लेकर है। जब रशिया का विभाजन हुआ तो सीमा जो बॉर्डर है उसको लेकर है। कुछ बॉर्डर को लेकर रशिया और यूक्रेन की मनमुटाव रहता था। अब दूसरी तरफ क्या हुआ कि यूक्रेन को ये लगा कि अब हमारे पास वापस मिसाइलें वगैरह होनी चाहिए, क्योंकि अब जो है विवाद जो है कुछ ज़्यादा हो गया। तो इन्होंने नाटो को पकड़ा। नाटो जो है, नाटो क्या है आपको समझना पड़ेगा। ये एक संस्था है जो 30 देशों को हैंडल करती है, बहुत बड़ी बिजनेसमैन संस्था है और कई तरह के कई चीज़ वो सप्लाई करती है। उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो मिसाइल हुए, हथियार हुए, एटम बम हुए, न्यूक्लियर बम हुए, वो अमेरिका से, चाइना से जैसे तैसे करके बीच का मीडिएटर होकर बेचती है। तो यूक्रेन ने नाटो के साथ एक समझौता किया, बहुत बड़े बम के ऊपर, मतलब बड़ी बड़ी जो मिसाइल होती है और कई चीज़ों की जो लड़ाकू हथियार होते हैं, हथियार का जखीरा होता है, इसके ऊपर। तो रूस को समझ में आ गया कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये वापस इकट्ठा करने में लगा हुआ है। ये चीज़ रूस को समझ में आ गई। तो रूस ने वो एग्रीमेंट भी याद दिलाया था कि भैया आपने ये कहा था कि हम उस तरह के जो है हथियार नहीं रखेंगे। और दूसरा जो सीमा का जो विवाद था, जो उनकी बॉर्डर का जो विवाद था, उसको लेकर भी बहुत तगड़ा था। अब ये विवाद खड़ा हो गया बहुत लंबा। नाटो, अमेरिका ने भी यही कह दिया था कि हम आपके साथ खड़ा है। तो उससे नाटो को जो है बड़ा बल मिला कि चलो हमारे साथ अमेरिका, नाटो ने यूक्रेन को बल मिला कि हमारे साथ जो है अमेरिका भी खड़ा है और नाटो भी खड़ा है और कई कंट्री भी हमारे साथ खड़ी हो जाएगी, हम रशिया से अकेले ही लड़ लेंगे। इसी अहंकार घमंड में क्या हुआ कि जो यूक्रेन है वो झुका नहीं।
टूटा नहीं, वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा रहा और अमेरिका ने भी पुशिंग मतलब बैक साइड से आश्वासन दे दिया। अब जब आश्वासन दे दिया तो दोनों का जो माहौल था रशिया भी एक शक्तिशाली देश है, ये बताना चाहूँगा मैं, रूस बहुत शक्तिशाली देश है, वो भी अपने आप में मतलब विश्व में अपना एक स्तंभ रखता है। तो वो सोचा और इसको ईगो की लड़ाई थी, क्योंकि यूरोप के अंदर सेकंड नंबर पर आता है बड़े देशों में यूक्रेन। तो वो भी बहुत बड़े, वो भी अपने आप में शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, तो इनको पूरा विश्वास था। इसी बीच में क्या हुआ कि 2 दिन से आप देख रहे हैं कि लड़ाई होगी, तो दोनों तरफ से बम बारूद वगैरह हैन तैन टॉप वगैरह और मिसाइल वगैरह, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान वगैरह सब आक्रमण होने स्टार्ट हो गए और काफ़ी मात्रा में इस बार इतने जगह हुए कि पूछिए मत। 56 जगह पर बता रहा हूँ, रशिया ने 56 जगह पर यूक्रेन के ऊपर हमला किया है अभी तक, और आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि अब ये लड़ाई विश्व स्तर तक जा सकती है। और क्योंकि इसलिए जा सकती है क्योंकि एटम बम कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि उस समय 1994 के अंदर एटम बम उन्होंने सारा का सारा दे दिया हो या एग्रीमेंट के ऊपर सारा खत्म कर दिया हो, यूक्रेन कुछ तो रखा होगा। 3000 एटम बम दिए थे, मैं बता रहा हूँ आपको, 3000, बहुत बड़ी बात होती है 3000 एटम बम्स का हथियारों का जखीरा देना। उस समय पूरे देश के देश तबाह हो जाते हैं, उतना एटम बम जो है यूक्रेन के पास था, वो सारा का सारा इन्होंने रशिया को दे दिया, कुछ बर्बाद भी कर दिया दिखाने के लिए। तो ये जो हुआ सबसे बड़ी गलती वहाँ पर 1994 में यूक्रेन के साथ हो गया। अगर वो ये हथियार न दिया होता तो आज यूक्रेन जो है टॉप 3, 4, 5 में रहता, लेकिन ऐसा हुआ कि वो देने के बाद उसके जो हाथ है समझ लीजिए कट गए, अब वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अगर ये युद्ध चलता रहा तो आने वाले समय में बहुत बड़ी घटना और बहुत बड़ी दुर्घटना होगी, जैसे कि अभी तीसरे विश्व युद्ध में परिवर्तन होने का जिस तरीके से माहौल बन रहा है वो जल्द से जल्द बन जाएंगे। एक चीज और बताना चाहूँगा आपको, बहुत जरूरी है, ये देखिए पाकिस्तान कितना अवसरवादी, ये आतंकवाद की फैक्ट्री है। इसको पता है कि इंडिया का जो रिलेशन है रशिया के साथ, रूस के साथ बहुत अच्छा है, शुरू से बहुत अच्छा है, और रूस हर वक्त इंडिया के साथ खड़ा रहता है। परंतु यूक्रेन जो है, मैं बताना चाहूँगा, कश्मीर मुद्दे पर यूक्रेन ने कई बार दंगा किया, कई बार विरोध किया, और कई बार इन्होंने जो जब वर्ल्ड की जो मीटिंग होती है, पूरे विश्व के जो लोग आके मीटिंग करते हैं, मैं नाम नहीं बता पा रहा हूँ, आप समझ लेना, उस मीटिंग में इन्होंने कई बार जो है कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन नहीं किया यूक्रेन ने। और दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा, पाकिस्तान के जो ये है इमरान खान, देखिए कितने अवसरवादी इमरान खान है। युद्ध स्टार्ट होते ही वो रशिया चले जाते हैं, और रशिया में जाकर वो ये दिखाना क्या चाहते हैं, दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं, इतने मूर्ख बेवकूफ़ जाहिल है ये, पूछिए मत। अपना पाकिस्तान संभलता नहीं है। या तो यह अनुमान लगाया जाए कि पाकिस्तान एक आतंकवाद की फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, क्या पता आतंकवाद सप्लाई करने गए होंगे, आतंकवादी की डील करने गए होंगे, आतंकवादियों का इतना बड़ा पाकिस्तान के पास जखीरा है, आतंकवाद की फैक्ट्री है, ये उनके साथ डीलिंग करने गए होंगे वहाँ पर। बता रहा हूँ मैं, रशिया जाने की जरूरत क्या है। या ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा रिलेशन जो है वो अमेरिका से भी बहुत अच्छा है, चाइना से भी बहुत अच्छा है, और रशिया से भी बहुत अच्छा हो जाए, ये दिखाने के लिए वो जो है पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से रशिया गए। तो भाई ये चीज़ तो सबको समझ में आ रही है कि भाई इस समय इतना बड़ा माहौल बिगड़ा हुआ है, विश्व की पूरी निगाहें जो है वहाँ पर टिकी हुई है, और यूक्रेन जो है गला फाड़ फाड़ के सबसे नरेंद्र मोदी जी से भी उन्होंने बात की थी फ़ोन में, कई तरह से वो चाह रहे हैं कि हमको चारों तरफ से मदद मिल जाए, कैसे भी हो हमारा जो है देश पर इतना बड़ा आपदा आई है, और यूक्रेन जो है झुकने को रुकने को भी तैयार नहीं है। देखिए क्या बड़ी बात है, विडम्बना। एक तरफ तो वो हमला कर रहा है, और हमला उसके ऊपर हो रहा है, जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है वो ज़्यादा मारता है। तो रूस की जो सेना है उसके अंदर मतलब यूक्रेन की सीमा में घुसकर काफ़ी दूर तक जो है उन्होंने कब्जा कर लिया, यहाँ तक कि राजधानी तक कब्जा कर लेंगे वो कुछ ही घंटों में या कुछ 1-2 दिन के अंदर, मतलब यही है। इसी कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, तो राजधानी तक हमला करेंगे। इसी बीच में जो राजधानी के जो उनके जाने का जो
मार्ग है वहाँ पर यूक्रेन ने अपने ही पुल को 3 ब्रिज को उड़ा दिया बमों से, 3 ब्रिज को उड़ा दिया ताकि जो है रशिया की सेना जो है और ज़्यादा अंदर ना घुस सके, राजधानी तक ना घुस सके, जहाँ तक घुस गई। लेकिन अब रशिया जो है वो ना पीछे हटने को तैयार है ना झुकने को तैयार है। कई देशों ने ये कहा कि इसकी अर्थव्यवस्था चौपट करने के लिए हम इनसे ये लेना छोड़ देंगे, वो लेना छोड़ देंगे, इनको एंट्री करना बंद कर देंगे। अमेरिका ने भी ऐसा ही कुछ कहा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर रशिया आक्रमण कर चुका है तो और भी आगे तक जाएगा, और इस युद्ध के अंदर अगर 2-4 कंट्री 5 कंट्री और घुस जाएगी एक दूसरे का समर्थन में या फिर हथियार सप्लाई करने में, तो ये बहुत ही भयंकर दृश्य सामने देखने को मिलेगा। जो सेकेंड वार हुआ था 1939 से लेके 45 और फर्स्ट वार हुआ था जो 14 से लेके 18 तक। तो अब ये जो थर्ड विश्व युद्ध की जो भूमिका बन चुकी है, इस भूमिका के अंदर मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रलय आने वाला होगा और दुनिया जो है कई तरह से तबाह हो जाएगी। अगर विश्व युद्ध ढंग से हो जाता है और ठीक तरीके से अगर लोग कर लेते हैं और एक दूसरे पर आक्रमण कर देते हैं, तो कोई भी पीछे हटने को, रुकने को, झुकने को और तैयार नहीं है, क्योंकि सब जगह सब अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के चलते झुकने को तैयार नहीं है कोई भी आदमी। तो ये देखना है कि अब माहौल किस तरफ जाता है, किस करवट उठ बैठता है, और माहौल देखने के लिए थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ेगा भाई। तो यही चीज़ बता रहा हूँ मैं कि देखिए यूक्रेन और रूस की जो इतनी बड़ी लड़ाई है, हथियार का जखीरा सबके पास है और पाकिस्तान जो है बीच में कूदा है। पाकिस्तान की मानसिकता कितनी गंदी और सोच कितनी नीचे है। आतंकवाद की ये फैक्ट्री है, सारा आतंकवाद सप्लाई करने गया होगा। नाटो जो है, मैं बताना चाहूँगा, नाटो 30 देशों के साथ डील करते हैं, 30 देश के साथ। ये एक संस्था है जिसकी वजह से भी ये बहुत बड़ा ये हो चुका है, बड़ा कांड हुआ है। और नाटो भी बैकफुट पर आ गया, अमेरिका भी बैकफुट पर आ गया, दोनों बैकफुट पर आ गए हैं, मैं फिर बताना चाहूँगा। और जो एग्रीमेंट हुआ था वो एग्रीमेंट अब बहुत ही खड्डे में घुस गया, समझ लीजिए। इसी के साथ मैं हेमंत तुषार मैं चाहूँगा अब इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और कोई नई बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देता